मिस्टेक्स कैसे लिखते हैं? मैं हमेशा आपको यही बोलता हूं कि मिस्टेक्स पे आप जितना काम करोगे ना, आपके उतने मार्क्स बढ़ेंगे, और जितने मार्क्स बढ़ेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा उतनी अच्छी रैंक आएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि मिस्टेक को लिखना कैसे है, कब कैसे लिखना है, ठीक, वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ना मिस्टेक की 2 कॉपी बनानी है। एक होगी कॉपी 1 और दूसरी होगी आपकी कॉपी 2। कॉपी 1 आपको डिसिप्लिन सिखाएगी, यानी आप में एक डॉक्टर का कैरेक्टर लाएगी, कंसिस्टेंसी आप में बिल्ड करेगी, और जो आपकी कॉपी 2 है ये आपका सिलेक्शन कराएगी, ठीक। अब कॉपी 1 में हमें क्या करना है? सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे डेली 3 मिस्टेक। मैंने बताया ना आपको, ईमानदारी से बताओ डेली 3 मिस्टेक कौन कौन लिख रहा है? 1 सेकंड, डेली 3 मिस्टेक्स लिख रहे हो पक्का? वेरी गुड। कैसे? एक बार दोबारा, कौन नहीं लिख रहा वो हाथ खड़े करो। 1 2 3 लड़कियां सारी लिख रही है, सिर्फ 3 लड़के लिख रहे हैं। तुम क्या चाहते हो भाई? अब जाते टाइम सबकी मिस्टेक कॉपी चेक करूंगा तो मैं तो लट दूंगा मैं, ठीक। इधर सुनो, डेली 3 मिस्टेक कैसे लिखनी है भाई? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आप ना डेट लिखो पहले, तो डेट लिखने के बाद आप यहां पे टाइम लिख दो, टाइम लिखने के बाद आप डॉक्टर अपना नेम, अपने ड्रीम कॉलेज का नेम, और यहां पे एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की और एक बायोलॉजी की डेली 3 मिस्टेक लिखेंगे, ठीक। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन पॉइंट ये ना कि लिखनी कैसे है भाई। लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हो, डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी मिस्टेक आपको लगता है कि ये एग्जाम में हो सकती है, और या मैं क्लास में आपको कई बार बताता हूं कि देखो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, एनसीईआरटी की ये लाइन आई, मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करके आएंगे, तो उन मैक्सिमम में तुम भी तो हो सकते हो, तो वही लाइन लिख दो। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने आज फिजिक्स पढ़ते टाइम 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, क्या वो 10 की 10 मिस्टेक लिखेगा? नहीं। इन 10 में से एक वो मिस्टेक सिलेक्ट करो जो आपको लगता है कि आप पेपर में मिस्टेक कर सकते हो, या दोबारा से आपसे आगे फ्यूचर में मिस्टेक हो सकती है, सिर्फ एक। तो इसका क्या फायदा होगा? देखो जब 10 में से आप एक मिस्टेक लिखोगे ना, आपका सिलेक्टिव नेचर हो जाएगा, और रिजेक्शन प्रोसेस आप फॉलो करना शुरू कर दोगे कि मुझे ये 9 मिस्टेक नहीं लिखनी, इनमें से सिर्फ एक मिस्टेक लिखनी है। सर इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट मिलेगा आपको नीट एग्जाम में। जब नीट एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे ना, जैसे नीट 2025 में बच्चों के साथ क्या हुआ भाई, लास्ट में टाइम बच गया कम और क्वेश्चन थे ज्यादा। अब मान लीजिए आपके साथ नीट 2026 में टफ पेपर आ जाए और उसमें भी ये हो जाए कि 20 मिनट बची है, क्वेश्चन 40 बचे हैं, सही है ना? हर बच्चा जानता है कि 20 मिनट में 40 क्वेश्चन लास्ट टाइम पे नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन आप हड़बड़ी में इन 20 मिनट में 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यही सिलेक्ट नहीं हो पाता कि इनमें से कौन से करूं और कौन से छोड़ूं, यही होता ना। तो अगर आप इन 20 मिनट में से 20, 22, 25 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट कर लो जो आप कर सकते हो, तो आराम से 15-16 क्वेश्चन आप ठीक भी कर लोगे। और जो बच्चा हड़बड़ा गया, जिसको एंजाइटी हो गई, वो 10 भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने 15 क्वेश्चन भी सही कर लिए और दूसरा बच्चा सिर्फ 10 ही सही कर पाया, तो आप उससे 20 नंबर आगे हैं। और 20 नंबर आगे होने का मतलब नीट में क्या है? 550 नंबर वाले को इस बार बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, और 530 वाले को लास्ट कॉलेज मिलेगा, वो भी लास्ट में जाके। ये डिफरेंस होता है, समझे या नहीं समझे? ठीक। अभी आपको ऐसा लग रहा ना कि ये बातें लग रही होगी आपको कि सर 530, 550, हम तो 680 का सोच रहे हैं। देखो सबके तो 680 नहीं आएंगे, ये बात मैं भी जानता हूं। और 680 भी जब आएंगे ना, ये रहेगा यार 700 आ जाते तो एम्स दिल्ली मिल जाता, ठीक। 650 आ जाएंगे तो 670 आ जाते तो यार टॉप 10 कॉलेज में मिल जाता। ये डाउट हमेशा रहेगा 20 मार्क्स का। बहुत सारे बच्चे सोचते कि ऐसे कैसे होगा, है ना, सर बोल देते हैं। उन बच्चों से पूछ के देखो जिनके इस बार ना 520 नंबर बन रहे हैं या 525 बन रहे हैं, जिनको पता है 527 कट ऑफ जाएगी, 5 नंबर की वैल्यू उनसे पूछ के देखो। उन बच्चों से वैल्यू पूछ के देखो जो 10 नंबर के कारण अपने ड्रीम कॉलेज से रह गए। इसलिए मैं बता रहा हूं ये चीजें आपको इंप्रूव करेगी। तो जब आप मिस्टेक लिखेंगे 10 में से छांट के एक, तो आपका रिजेक्शन प्रोसेस यहां पे आएगा, जिससे आप टफ लेंथी कैलकुलेटिव क्वेश्चन को रिजेक्ट करना भी सीखोगे। जो बच्चे ने सीख लिया कि यार इन 10 में से 9 नहीं लिखनी, 1 लिखनी है, ठीक, तो उसको सिलेक्ट करना आ गया, तो पेपर में क्वेश्चन सिलेक्ट करना भी सीख जाएगा। और ये आप एक दिन नहीं कर रहे हो, आप डेली करोगे।
और एक बार नहीं करोगे, 3 बार करोगे। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी। हर बच्चे से डेली 4-4, 5-5 मिस्टेक तो होती होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो उनमें से 3 तो लिखनी है। तो इससे सिलेक्टिव नेचर आपका बनेगा। बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो ये लिखना, अच्छा लिखना क्या है इसमें? फिजिक्स में मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया और वो क्वेश्चन आपको पूरा आता है, लेकिन क्वेश्चन पूरा आते टाइम आपसे ना सिर्फ क्या हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। मान लीजिए किसी बच्चे ने 0.12 मल्टीप्लाई बाई 0.3 को क्या लिख दिया, 0.36 लिख दिया। एक्चुअल में क्या है ये, 0.036 है ना। ये मिस्टेक हुई ना आपसे। क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था? क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं था? सब याद था, तो आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, तो सिर्फ इतना लिखोगे फिजिक्स वाली मिस्टेक में, बस इतना। समझे कि नहीं समझे? आपको कैलकुलेशन अच्छी आती है, पूरा प्रोसेस आता है, लेकिन फॉर्मूले में गलती कर दी, तो आप उस केस में सिर्फ फॉर्मूला लिखोगे, F = K Q1 Q2 अपॉन R लिख दिया मान लीजिए आपने। ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, क्या होता है, R²। तो सिर्फ फॉर्मूला मिस्टेक लिखोगे। सर इतना आसान तो हम गलत नहीं करते, वो मैं समझता हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, फिजिक्स में आपका कोई एक स्टेप ऐसा जो आप बार बार भूल जाते हो, तो सिर्फ वो एक स्टेप लिखोगे। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में आपसे एनसीईआरटी की कोई एक लाइन मिस्टेक हुई, तो सिर्फ एनसीईआरटी की वही लाइन लिखोगे। केमिस्ट्री में आपने कोई एक रिएक्शन मिस्टेक कर दी, जैसे मान लीजिए हम राइमर टाइमर रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या होता है उसमें, जब आप फिनोल की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH या एक्वस KOH, क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड बनता है। यह बनता है कि नहीं बनता? अब इसका इलेक्ट्रोफाइल पूछा गया था नीट 2018 में, क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बन। जनरली तो सब बच्चों को याद रहता है। मान लीजिए आपको ये याद नहीं था, तो बस आप क्या करोगे, राइमर टाइमर रिएक्शन, पूरी रिएक्शन लिखी और इसको हाईलाइट करके लिख दो कि मुझे ये वाला याद नहीं था, बस इतना। बायो में कई बार क्या होता है, आप सिर्फ एक वर्ड मिस्टेक करते हो ना, एक वर्ड की वजह से गलती हो जाती है। ठीक, छोटे छोटे वर्ड आते हैं आपके, है ना, तो उस मिस्टेक, उस वर्ड को लिखो बस। बायो में एनसीईआरटी को ये एक लाइन भूल गए थे जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ, तो वो एक लाइन लिखो। अब बायो में आपके मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। उनमें से एक स्टेटमेंट के कारण अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ ना, तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। जो स्टेटमेंट आपकी गलत हुई ना, वो लिखनी है, जिसमें आपको डाउट आया, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, पूरा मत लिखो। समझे या नहीं समझे? ये बात हुई क्लियर? ये डेली ऐसे लिखोगे। लिखना कब है, टाइम फिक्स कर दो। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने टाइम फिक्स कर दिया, मैं रात में डिनर तब करूंगा जब मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तीनों की एक एक मिस्टेक लिख चुका होगा। क्योंकि देखो सबकी आदत होती है, सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, कोई बच्चा सुबह उठते ही ब्रश करता है, कोई किसी, जैसे मेरी हैबिट है कि मैं नहाने से पहले करता हूं। हम कभी भी ब्रश करना नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि हमने उसको एक हैबिट के साथ जोड़ रखा है कि मैं नहाने से पहले ब्रश करूंगा, इसलिए हमेशा मुझे याद रहता है। अगर मैं सुबह नहाऊंगा तो सुबह ब्रश होगा, दिन में नहाऊंगा संडे को 12 बजे, तो ब्रश का टाइम मेरा 12 बजे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आदत जुड़ी हुई है, नहाने से पहले टूथब्रश। तो वैसे ही आप आदत जोड़ दो, डिनर तब करूंगा जब 3 मिस्टेक लिख लूंगा। बोलो समझे या नहीं समझे? कोई डाउट किसी को? तो ये 3 मिस्टेक पहले लिखनी है, डिनर बाद में करना है। और इसको भी जोड़ो आप। कैसे जोड़ो? आप अपने मम्मी पापा को दिखाओ, जिनके पेरेंट्स साथ में रहते हैं, कि मम्मी रोटी खाने से पहले ना आपको डेली मेरी 3 मिस्टेक चेक करनी है। जिनके मम्मी पापा दूर रहते हैं, आपको मेरे पास फोन करना है डेली 8:30 बजे। अगर मेरी मिस्टेक आ जाए, उस मिस्टेक का फोटो आ जाए व्हाट्सएप पे तो ठीक है, नहीं आए तो आप मेरे से फोन करके पूछोगे। डेली लिखनी है विदाउट एनी ब्रेक। संडे को भी लिखनी है। क्या? संडे को भी लिखनी है। समझे या नहीं समझे? इससे आप में डिसिप्लिन आएगा, कंसिस्टेंसी आएगी, और जब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आती है ना, उससे इंसान को साफ साफ दिखता है यार मैं ग्रो कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पढ़ने में और मजा आता है, आपकी पढ़ाई और इंप्रूव होती है। तो ये कर लोगे। फिर इसके बाद आती है कॉपी 2। कॉपी 2 आपको लगानी किसकी? टेस्ट मिस्टेक्स की। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम टेस्ट वाली मिस्टेक लिखेंगे। टेस्ट कौन सा सर? अभी मैं आपके बीट के टेस्ट स्टार्ट करूंगा। बीट टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होगी? 3 अगस्त से स्टार्ट कर देंगे, और 3 अगस्त से आपके टोटल 30 टेस्ट होंगे। कितने टेस्ट होंगे? 30 टेस्ट होंगे। अब पहले टेस्ट में मान लीजिए किसी बच्चे ने 30 मिस्टेक कर दी, तो कोशिश करो दूसरे टेस्ट में मैं सिर्फ 27 मिस्टेक करूं, ज्यादा मत घटाओ। तीसरे टेस्ट में 24 करो उसको, चौथे टेस्ट में उसको 21 करो। तो ऐसे घटाते चलो। फिर आप उसको 2-2 मिस्टेक घटाओ, फिर 4-5 टेस्ट के बाद सिर्फ 1-1 मिस्टेक घटाओ।
या कोई बच्चा ऐसे भी करे ना, पहले टेस्ट में 30 मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट टेस्ट में सिर्फ 29, उससे कम करो 28, 27, लास्ट टेस्ट आते आते आपकी मिस्टेक सारी कम हो जाएंगी। और आप ऐसे कैसे कितनी मिस्टेक लिख लोगे? 700-800 मिस्टेक तो हो ही जाएंगी। अब मान लीजिए किसी ने टेस्ट में से सिर्फ 500 मिस्टेक लिखी, तो इन 500 मिस्टेक से पूरा पेपर आएगा आपका, क्योंकि जो आपको आता है वो तो आप कर ही लोगे। प्रॉब्लम तो वहां होती है ना जहां मिस्टेक होती है। ठीक, अब किसी बच्चे के मान लीजिए इस बार 450 नंबर थे, अगर वो 15-16 मिस्टेक और नहीं करता तो उसका सिलेक्शन हो जाता। ठीक, प्रॉब्लम कहां आ रही है? वो मिस्टेक कर रहा है, मिस्टेक इंप्रूव करो। मैं एक बच्चे का एग्जांपल हर साल देता हूं। मेरे पहले बैच का स्टूडेंट है आदित्य राकेश। वो स्टूडेंट एक तो होते एवरेज, वो बिलो एवरेज था, लेकिन वो मेहनती बहुत ज्यादा था, ओबीडियंट बहुत ज्यादा था। 27 फेब को वो मेरे पास आया। मैंने जीके का बैच स्टार्ट किया था उस टाइम, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा था उस टाइम। तो जब मैं जीके पढ़ा रहा था तो वो बोला सर मैं कितना ही पढ़ लूं मेरे मार्क्स नहीं आते। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने ये बताया कि मैं 12th करके आया दिल्ली से, आकाश से पढ़ा। ठीक, मेरे नंबर आए 450। फिर मैं कोटा आया, मैंने ऑक्सफोर्ड लिया, ऑक्सफोर्ड में मेरे आए 350। ठीक, फिर मैंने इस साल फिर ड्रॉप लिया है, लेकिन मेरे कोचिंग के टेस्ट में अभी भी मार्क्स 380, 420 इससे ज्यादा नहीं आ रहे हैं। पेपर में 2 महीने बचे, मैं क्या करूं? मैंने बोला क्या लगता है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? उस बच्चे ने बोला सर मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो मैंने उसको ये बोला था बस एक काम कर दे, तू पिछले 10 साल के पेपर उठा और हर पेपर का हर क्वेश्चन को सोल्व कर, उसमें जो भी मिस्टेक होती है हर मिस्टेक को लिख दे। उस बच्चे ने बड़ी ही ईमानदारी से लगभग 200 मिस्टेक लिखी थी, लगभग 200। बोला सर लास्ट के 3 दिन मैंने बुक को नहीं छुआ। मैंने लास्ट के 3 दिन क्या किया? ये मिस्टेक्स पढ़ी। और जब मैंने लास्ट के 3 दिन ये मिस्टेक पढ़ी ना, इनमें से मुझे 22 मिस्टेक एज इट इज मिल गई जो मैं पेपर में करने वाला था। आप सोचो, जब मैं आपको ये बोलता हूं ना कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और अगर आ गया तुम्हारा ठीक होगा, दूसरे बच्चे गलत करेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तुम दूसरे बच्चों से 5 नंबर आगे जाओगे कि नहीं जाओगे? ये कितने नंबर आगे चला गया? 22 5 जा 110 नंबर बढ़ गए इसके टेस्ट में। इसको ऐसा लगा हुआ मैं ही पहली रैंक लाऊंगा इस बार, तो है कि नहीं? कॉन्फिडेंस का ही गेम है। जो इस बार नीट 2025 में फेल हुए ना, जो अच्छा स्कोर करे, जिन्होंने मेहनत करी थी, आप खुद जान लो आप क्यों फेल हुए? क्योंकि कॉन्फिडेंस कम हो गया। कॉन्फिडेंस कम होते ही टाइम मैनेज नहीं हुआ, टाइम मैनेज नहीं हुआ तो पेपर सोल्व नहीं हुआ, इसलिए तो फेल हुए। तो इस बच्चे ने क्या किया था? मिस्टेक लिखी थी, वो पेपर में मिल गई, और पेपर में मिल गई तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने क्या बोला? बिलो एवरेज बच्चा। बिलो एवरेज बच्चे ने लास्ट के 2 महीने में 200 मिस्टेक लिख के टोटल स्कोर किया था 520। 2016 की बात है, उस टाइम कट ऑफ 500 से नीचे ही जाती थी। ओबीसी कैटेगरी, दिल्ली कोटा, यूसीएमएस जानते हो? टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में आता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक, यूनिवर्सिटी उसे यूसीएमएस से एमबीबीएस कर चुका है और यूसीएमएस से ही अभी एमडी भी कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? आप अमन तिलक का फोटो आपने बाहर देखा, ठीक, सीवी कंसल का देखा, और एक और लड़का जो वीवी अनिरुद्ध है साउथ इंडिया का, ये सारे एम्स दिल्ली के बच्चे हैं। और हर बार बहुत सारे बच्चे एम्स दिल्ली में हमारे जाते हैं, एमएमसी में जाते हैं, नीचे स्नेहा कुमारी का और उन और लड़कों का देखा भोपाल एम्स भोपाल वालों का, ठीक, सेठ जीएस मुंबई, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, एसएमएस जयपुर, जितने भी टॉप कॉलेज है ना, एएफएमसी, ऐसा कोई कॉलेज नहीं जिसमें बीवाइज का स्टूडेंट नहीं हो। मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया? आदित्य राकेश का, क्योंकि ये तुम सबसे तो वीक था और इसने 2 महीने में किया। तुम्हारे पास कितने महीने हैं? नहीं, 9.5, 10 नहीं बचे। अब मैं फिर रिपीट करूंगा, अब टाइम घट रहा है डेली, हमारे पास 9.5 महीने बचे। इन महीनों में अगर आप अच्छे से मेहनत करो, एक तो ये डिसाइड कर दो कि मेहनत करेंगे सिर्फ 30 अप्रैल तक, 1 और 2 अप्रैल को सिर्फ अपनी ये कॉपी 2 रिवाइज करेंगे, सिर्फ ये रिवाइज करेंगे। समझे कि नहीं समझे? कर लोगे? तो देखो 10 महीने में जो नहीं कर सकता ना, वो लास्ट के 2 दिन में 10 घंटे में भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो पहले ही डिसाइड रखो 1 मई और 2 मई को मैं बुक के हाथ नहीं लगाऊंगा, और मुझे जो फॉलो करेगा उसको मैं नहीं लगाने दूंगा। आपका भाई शहजाद से पूछना, उसने हाथ नहीं लगाया था लास्ट के 2 दिन बुक के, 599 नंबर है, उसने हर बात फॉलो की है। आप उससे पूछना,
उसने पूरी केमिस्ट्री की मेरी सारी क्लासेस अटेंड की है, शिवाली मैम के सिर्फ वाइवा अटेंड किए हैं। और केमिस्ट्री के जो बीट के 30 टेस्ट आपके होंगे ना, ये 30 टेस्ट, इसमें से भी उसने 28 टेस्ट दिए हैं। और फिजिक्स में उसने पहले जो पढ़ा था, इस बार जिस चैप्टर में जो दिक्कत आई उसने यूट्यूब का हेल्प लिया या किसी दोस्त के लेक्चर देखे, उसने सिर्फ फिजिक्स के वो लेक्चर देखे जिस चैप्टर में उसको दिक्कत आ रही थी बस। और 497 बायो एंड केमिस्ट्री, 102 फिजिक्स, 599 नंबर आए। इस बार कम नहीं है, सेल्फ स्टडी से 599 नंबर। क्यों आए नंबर? क्योंकि उसने हर बात को फॉलो किया, बायो केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया, सारे टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट किए, कोई कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया। आप बता दो मुझे, शहजाद का कहीं पे रिजल्ट आपने देखा हो तो? कहीं भी देखा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी का टेस्ट भी ज्वाइन नहीं किया। ठीक, तो उसके 599 मार्क्स आ रहे हैं। बायो केमिस्ट्री अच्छे करके गया, बायो केमिस्ट्री उसने 1.5 घंटे में कर लिया था। फिजिक्स के लिए 1.5 घंटा अगर तुम्हारे पास बचा होता तो तुम सब भी तो 80-90 नंबर तो सब ले आते। तो बायो केमिस्ट्री जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। केमिस्ट्री का पेपर मैं बनाऊंगा, बायो का शिवाली मैम बनाएगी। इससे बाहर एक भी लाइन नहीं पूछी जाएगी, ये लिख सकते हो आप बात। समझे या नहीं समझे? तो ये मिस्टेक लिखोगे। पेपर की मिस्टेक, टोटल 30 टेस्ट होंगे, हर टेस्ट की मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप 15 मिस्टेक भी लिखते हो तब भी 450-500 मिस्टेक हो गई। जब 200 मिस्टेक लिख के बच्चा UCSMS में टॉप 5 कॉलेज में जा सकता है, तो आप 500 मिस्टेक लिख के टॉप 10 में नहीं जा सकते क्या? अरे मिस्टेक ही तो जो तुम्हें पीछे खींचती है। नहीं समझे? तो इस बात का ध्यान रखो। खासकर ड्रॉप पर तो मेरी बात को समझ रहे होगे जिन्होंने 2025 दिया, बोलो। और मिस्टेक की कॉपी में चेक करूंगा। देखो मैंने पहले ही बोला है, या तो तुम यहां से कुछ लेके जाओगे या भाग जाओगे, बीच का रास्ता मेरे पास नहीं है। ठीक, मेहनत करो भाई। पिछली बार मैंने ये काम बच्चों से है ना लास्ट के 2 महीने में करवा था, और वो भी बहुत मतलब कब करा था अपने ने? मार्च अप्रैल में ही हुआ था ना ज्यादा। इस बार मैं 1 जुलाई से हमने टेस्ट मिस्टेक चेक करनी स्टार्ट कर दी। मैं टेस्ट की भी करूंगा और ये भी करूंगा। कोई बच्चा अगर नहीं लिखना चाहता मिस्टेक, आप मुझे मना करो, सर मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, मेरे में बहुत दिमाग है ना, मैं आपको कुछ अलग करके दिखाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट ईयर दिखाना फिर। समझे कि नहीं समझे? तो आप लिखो, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। बोलो कोई डाउट है क्या? टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आपको सिर्फ बीट टेस्ट सीरीज करनी है, इसके अलावा आपको और कोई टेस्ट सीरीज नहीं करनी है। समझे या नहीं समझे? बीट टेस्ट में जो 30 टेस्ट मिलेंगे दैट इज मोर देन एनफ। अगर जरूरत होगी टेस्ट करने की, मैं गाइड करूंगा, तब आप दूसरी कोचिंग का टेस्ट ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज किसी कोचिंग का टेस्ट ज्वाइन नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखना अभी पता क्या चल रहा है, अभी बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हो रही है जो ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, दूसरी कोचिंग में भी पढ़ते हैं या ऑफलाइन वाले, सभी कोचिंग में क्या कर रहे हैं? केमिस्ट्री भर भर के पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भर भर के पढ़ा रहे हैं। क्या होगा? इतना पढ़ा देंगे इस बार, लेकिन पेपर इतना ही आएगा। देखो 5% आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है, क्या तुम्हें वो 5% में स्कोर करना है क्या? छोड़ दो 20 नंबर का पेपर यार, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? तुम्हें सिलेक्शन चाहिए या रैंक 1 के लिए एक बार और ड्रॉप चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। पहला मुद्दा सिलेक्शन है। मैंने पहले भी बताया है, आज तक कोई भी बैट्समैन बिना 50 बनाए शतक नहीं बना पाया। तो इसलिए अगर आपको टॉप में रैंक लानी है, पहले कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी, बात ध्यान रखो। तो दूसरे कोचिंग में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आएंगे, टफ आएंगे, वो आपको डिमोरलाइज करेंगे, तो ज्वाइन नहीं करना है। जब जरूरत होगी मैं बताऊंगा। ठीक, एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। ठीक, समझे या नहीं समझे? तो अब क्या करना है? मिस्टेक की कॉपी बनानी है। मिस्टेक की कितनी कॉपी बनेगी हमारी? 2 कॉपी बनेगी। कॉपी 1 में आप डेली 3 मिस्टेक लिखोगे, और छोटे से छोटा सिंगल लाइन में। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक लिखो, केमिस्ट्री में रिएक्शन मिस्टेक हुई रिएक्शन लिखो, बायो में कोई पॉइंट भूल गए सिर्फ वो लिखो। कॉपी 2 में आप टेस्ट सीरीज के मिस्टेक लिखोगे। कौन सी टेस्ट सीरीज? बीट टेस्ट सीरीज। और जो तुम्हारे केयर टेस्ट होंगे ना केमिस्ट्री के, वो भी लिख लेना। उनके वीडियो सॉल्यूशन भी आएंगे, वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखना। उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन को किस अटेम्प्ट में करना होता है। आप मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो सॉल्यूशन देखोगे ना, वो आपका मैक्सिमम 80-90 मिनट का वीडियो होगा। पूरा तो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा जो नीट 2026 में पूछे जा सकते हैं, और आप क्या मिस्टेक कर सकते हो वो भी मैं बता दूंगा। साथ में मैं आपको ये भी सिखाता हूं कौन सा क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में करना होता है। तो ये दोनों चीजें अच्छे से करोगे, बीट और केयर कर लोगे। कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू भाई।